आज का जो हमारा मनन है वो न्यायों की किताब उसके 6वें अध्याय और उसकी 11 से और 16वीं आयत तक लिया गया है। जजेस 6:11 to 16 न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय 11 से और 16 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग आज खासकर इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि जब सच हम जान लेते हैं तो वो सच हमें आज़ाद कर देता है। जो दूसरे जो बाइबल में पैसेजेस हैं जो पहले पढ़े गए, मत्ती के 16वें अध्याय और यूहन्ना के 8वें अध्याय में लिखा। तो यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा होता है, और जो इजरायली लोग, जो यहूदी, जो दूसरे लोग उसको सुन रहे होते, वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते, और उनको वो क्या कहता है, ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। ये जो सच है, और वो सच क्या था कि मैं ही मसीह हूँ जो तुम्हारे लिए आया। दैट इज द ट्रुथ इन चैप्टर 8 ऑफ जॉन। यीशु मसीह बता रहे होते, मैं ही हूँ, मैं हूँ जो आया हूँ, और अगर तुम इस सच को जान लोगे तो ये सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। और क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी, वो गुलाम थे, तो वो इस बात को सोच रहे थे कि कैसे हम इससे आज़ाद होंगे। वो सोचते थे कि वो गुलाम थे जो रोमी साम्राज्य था उसके, लेकिन मसीह जो उनसे बात कर रहा था वो उनकी उस गुलामी की बात कर रहा था जो अपनी खुद की गलत शिक्षाओं और गलत व्यवहारों के और गलत सामाजिक चीज़ों के प्रभाव में थे और उनके गुलाम थे। फिर यीशु मसीह बात करता है, मत्ती रचित सुसमाचार जो पढ़ा गया था, जो पतरस और अपने चेलों से, तो उनसे क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। और जो चेले बताते हैं, भाई कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तुम क्या कहते हो। और जब यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु मसीह ने कहा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सत्य है, इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, और उसके ऊपर जो नरक के द्वार है, यानी किसी भी तरह की कोई परेशानी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी, यानी ये जो सच है। अब ये जो स्थिति है, अगर हम तीनों स्थितियों को लेकर चले, जो न्यायों में गिदोन की स्थिति है, और जो पतरस बात कर रहा है कि तू ही मसीह है, और उनकी जो स्थिति है, और जो बाकी जो यहूदी उनकी स्थिति है, तो तीनों में एक चीज हम कॉमन देखते हैं। तीनों में हम देखते हैं दुनिया की सोच है, दुनिया की समझ है, और उस दुनिया की सोच और समझ से लोग प्रभावित हैं।
गिदेन भी प्रभावित है। जो पैसेज हमने पढ़ा उसमें गिदेन क्या कर रहा होता है, एक कुंड में गेहूं झाड़ रहा होता है। अब जो किसान है वो जानते हैं कि गेहूं कुंड में नहीं झाड़े जाते, बल्कि पब्लिकली ओपनली झाड़े जाते हैं। यू बीट wheat out in open where air can take the chaff away। लेकिन ये कुंड में क्यों? क्योंकि डरा हुआ था। किस बात से डरा हुआ था? कि जो मिद्यानी लोग हैं वो आके सब कुछ छीन ले जाएंगे, है ना। तो ये जो डर है उससे डरा हुआ था। और तीनों जगह परमेश्वर एक ही बात कहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। गिदेन को किस चीज से आजाद करेगा? भय से, जो मिद्यानियों का भय है। यहूदी लोगों को किस चीज से आजाद करेगा? उस झूठ की जिसकी वजह से वो मसीह को मसीहा होते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पतरस पॉजिटिवली ऑन दैट साइड, कि क्योंकि उसने उस सच को जान लिया है, इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, अब नरक की जो ताकत है, जो उसके द्वार है, इसके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। हम लोग जीवन में लगभग हर समय इस सवाल से जूझते हैं, लगभग हर समय, चाहे जो भी परिस्थिति हमारी। और वो डर कहीं बाहर नहीं होता है, बाहर से प्रभावित होता है। It is impacted from circumstances that are happening around us, but the fear is actually within us। जो डर है वो कहाँ है? हमारे अंदर है, प्रभावित हो रहा है बहुत सी चीजों से। और हमारे अंदर क्यों है? Because somewhere we are wavering on the known truth। ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं उस सच को, हम जानते हैं, we know the truth, लेकिन हम उससे कहीं घबरा रहे कि उस पर मजबूती से टिक नहीं पा रहे। चाहे वो दुनिया के प्रभाव में हो, चाहे हमारी कमजोरी में हो, in our weaknesses that come due to sin, you know that, क्योंकि हम कमजोर हैं। कमजोर क्यों? क्योंकि पाप हमें कमजोर कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्केयर्ड। अब आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हम डरे हुए हो सकते हैं जॉब्स के लिए, कल क्या होएगा नहीं होएगा। हमारे समाज के लिए, अभी जैसे भाई शेयर कर रहे थे, उनकी बहन को दोनों किडनी फेल, स्केरी, वो भी डरे हुए हैं, भाई लोग भी डरे हुए हैं। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। दे आर रियल, द फियर्स आर नॉट अनफाउंडेड, दे आर रियल। वो सच है, वो बाहर की कोई भी स्थिति हो सकती है। उसके कारण से जब हम डर जाते हैं, तो कमजोर तो है ही, तो अब स्थिति आती है एक्शन लेने की। और मेनी टाइम्स, और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम, वी एंड अप कॉम्प्रोमाइज। ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है? डर के मारे हम लोग समझौता करते हैं। और वो जो समझौते हैं, जैसे कि यहाँ इजराइल में हो रहा है, मिद्यानी लोग आ रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, और ये लोग क्या हो रहा है, बजाय परमेश्वर के पास जाने के, बजाय अपने आप को बचाने के, गुफा में घर बना लिए। अगर इस पैसे इसको आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो क्या कर लिए। और जो गिदियन है वो क्या कर रहा है, भाई गेहूं बचाने जैसे मर्जी बचा लो, तो गड्ढे में झाड़ रहा है उसको, ताकि कोई उसे देखे। हम लोग समझौता कर लेते हैं बहुत सी बातों से, या तो छुप जाएंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे जो कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेके जाता है। सिचुएशंस ऑफ लाइफ, इस सब के परफेक्ट आंसर शायद हमारे पास नहीं होंगे, बट वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस, व्हेन यू नो द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। और उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। सो लेट्स गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ गिडियन फर्स्ट। जो गिडियन है उसकी बैकग्राउंड को देखें तो 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 3 अध्याय है जो इस कहानी को लेके चलते। काफी लंबी कहानी है,
तो हम कहानी तो पूरी नहीं पढ़ेंगे ऑफकोर्स, एक हमने जो की पैसेज था उसको देख लिया है और कहानी को थोड़ा पैराफ्रेज करके समझेंगे। तो पहले हम इसकी और थोड़ी बैकग्राउंड में जाएंगे। न्यायों की किताब जब उसके पहले और दूसरे अध्याय में जाते तो क्या होता है, वहाँ परमेश्वर इनको कहा होता है कि तुम चाहो मैं तुम्हें जय दूंगा और यहाँ जो लोग हैं उनको निकाल देना और अपने घर बनाना और किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर तुम समझौता करोगे जो बाद में हुआ तो उनकी जैसी चाल चले, और वही हुआ। इन लोगों ने समझौता कर लिया। समझौता किस लिए कर लिया? अगर पहले दूसरे अध्याय में आप देखोगे कि वो लोगों को हरा तो दिया उन्होंने, लेकिन उनसे फ्री में काम करवाने के लिए लालच। अगर आप ध्यान से पहले और दूसरे अध्याय में देखेंगे तो लालच बहुत बुरी बनाती है। उस लालच में कि वो फ्री में उनकी सेवा करें, उनको रख लिया। परमेश्वर ने कहा तुमने गलत करा, अब मैं इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करूंगा और ये तुम्हारी पसली में कांटे की तरह हो जाए। बेस हो गया। न्यायों की किताब वहां से शुरू होती। अब आगे क्या हुआ? जो परमेश्वर ने कहा था कि कांटे बन गए और वही हो गया। तो ये लोग जो इजरायली लोग थे बार बार उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनकी तरह चलने लगते थे। जब उनकी तरह चलने लगते थे तो क्या होता था? वो लोग जीत जाते थे क्योंकि परमेश्वर को छोड़ देता था। जब परमेश्वर छोड़ देता था वो लोग जीत जाते थे तो रोते थे क्योंकि दुख तो दुखी। फिर परमेश्वर किसी एक न्याय को खड़ा करता था, वो न्याय इनके लिए लड़ता था और फिर बचाता था। कुछ दिन सब शांत रहता था और उसके बाद फिर से उनकी सी चाल चलने लगती। और यहाँ चलते चलते 6वें अध्याय में आगे एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट होते। अब मिद्यानी लोगों के हाथ में ही, क्योंकि क्या है 6वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है? इन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करा, परमेश्वर से अलग हो गए और इसलिए परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। मिद्यानी इतने ताकतवर नहीं थे, परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति में डाल दिया। ठीक है, अब ये लोग रोने लगे क्योंकि दर्द होगा तो रोएंगे। तो फिर हम 7 से और 10वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजता है और वो जाके उनको बताता है, देखो परमेश्वर तुम्हें निकाल के लाया था, हाँ जी, परमेश्वर ने तुम्हारी देखभाल करी थी, हर चीज में तुम्हें मदद करी थी और तुम भूल गए। अब भी परमेश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है। जैसे कि अगर 10वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नॉट फियर। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें डरना नहीं है। लेकिन क्या करेगा? 14वीं आयत में जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर इनकी तरफ मुड़ता है। जब गिद्योन से बातचीत हो रही होती है और गिद्योन सेम चीज को, सेम प्रॉमिस को बातचीत कर रहा होता है दूत के साथ कि देखो हम तो ये विश्वास करते, तुम हमें निकाल के लेके आए, हम तो ये विश्वास करते। और जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा मेन पैसेज है, तो गिद्योन का क्या आरोप है? तो फिर क्यों हुआ हमारे साथ जो हमारा है? हमें लगता है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, सब कुछ सही। और जब सिचुएशन आती है हमारी जिंदगी तो हम कहते हैं व्हाई विद मी, व्हाई मी, क्यों? और तब परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, गिद्योन से बातचीत करता है। और गिद्योन जो कहता है परमेश्वर तू है सब कुछ करने वाला, फिर क्यों छोड़ रखा है? तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरा जो विश्वास है ना, एग्जैक्टली जैसे पतरस को कहा, तेरा जो विश्वास है ना, इस पे, इस आधार पे तो चाह मैं तुझे जीत दे दूंगा। और कैसे हरा देगा तू उनको? ऐसे हरा देगा जैसे किसी एक आदमी से लड़ने जा रहा, पूरा राष्ट्र है सामने। कैसे हरा देगा उनको? जैसे किसी एक आदमी से लड़ने जा रहा, सेना नहीं, राष्ट्र नहीं, ऐसे हरा। 16वीं आयत में प्रभु परमेश्वर के वायदे को दोहराता है, मैं तेरे साथ हूँ। याद करो जोशुआ से भी परमेश्वर ने यही कहा था, मैं तेरे साथ हूँगा। आई विल बी विद यू
एंड यू शैल स्ट्राइक द मिडियनाइट एज वन मैन। अब जब आगे कहानी बढ़ती है तो आगे बढ़ती हुई कहानी में हम लोग क्या देखते हैं, करीब 1,20,000 लोग लड़ने के लिए आए होते हैं। परमेश्वर का क्या वादा था, पूरी सेना को तू कैसे मार लेगा, एक आदमी की तरह। अब लड़ने वाले कितने आ गए, 1,20,000। परमेश्वर मजाक कर रहे हैं। व्हाट विल बी आवर काइंड ऑफ एक जन बोला था तूने यहाँ सामने कितने हैं, पूरी वैली भरी हुई है, सेना आ गई है। गिडियन डेफिनेटली घबराया था, इसमें कोई इंसान था, मेरा भी इंसान है, और इसलिए उसने कितने खतरनाक चिन्ह मांगे। कैसे कैसे चिन्ह मांगे, ऊन रख दिया, हमने वो कहानी पढ़ी नहीं है बट आई थिंक वी आर अवेयर, और कहा हर जगह ओस पड़े, कहाँ ना पड़े, इतने से उनके ऊपर ना पड़े, हर जगह ओस पड़े। कितना मुश्किल है ना। परमेश्वर ने कहा चल कोई बात नहीं, हो गया। नहीं, फिर भी शक हुआ, क्या पता ओस पड़ी हो और मुझे ना दिख रही हो। ठीक है, अच्छा अगली बार ऐसा है, सिर्फ इस पे ही पड़े, बाकी कहीं ना पड़े। परमेश्वर ने कहा चल ये भी बात मान ली। अब सुबह जब उसने देखा तो सिर्फ उनके ऊपर ओस पड़ी थी, बाकी कहीं नहीं पड़ी थी। अब गिदियन के पास कितने लोग थे, 32,000। अब ये 32,000 लोगों को लेके जाके अगर लड़ेगा तो ये लोग कह सकते हैं 1,20,000 थे, ठीक है, फिर भी एक एक बंदे ने करीब 4-4 लोगों को आसान, अगर आसान नहीं भी है डूएबल, इट इज डूएबल, कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी इतनी परीक्षा ली, तुझे मैं ऐसे जाने दूंगा नहीं, टू मेनी पीपल, क्योंकि बाद में तुम घमंड करोगे और कहोगे हम जीत के आ गए। कितने लोगों को परमेश्वर ने छोड़ा उसके साथ, 300 people। ये 300 लोग लड़े थे, डिड दे फाइट? एनी जनरल नॉलेज आइडिया, डिड दिस 300 people fight with this army? No, they didn't have to, क्योंकि वो परमेश्वर का युद्ध था। वो खाली अपना फ्लास्क तोड़े और खड़े हुए और जय जयकार करी, दैट्स ऑल। और ये सेना अपने आप, they pursued them, yes, they did not have to fight। You will defeat them as like a one man। ये 300 को भी जो भेजा था सिर्फ गिडियन के लिए कि ये थोड़ा सा हिम्मत करे, और उसके पहले उसको सपना भी बता दिया था। God arranges everything for our life। Are we listening? क्या हम सुन रहे हैं? हम परमेश्वर की परीक्षा लेने को बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारे कान खुले हैं? Are we listening to God? अगर परमेश्वर वायदा कर रहा है, let me summarize all that I am saying and then we'll say what we learn। We believe and know that Jesus died for us and gave us new empowered life। हम सब जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, ये सच है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा और मुझे आपको नई शक्तिवान empowered life दी, और इसको मेरे और आपके अंदर क्रियान्वित करने के लिए टू सस्टेन इट ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट एंड हिज वर्ड। उसका जो वचन है वो पवित्र आत्मा मुझे आपको दी है, ताकि ये जो नया जीवन है इसको मजबूती से चलाया जा सके, जो मेरे और आपके। यट in this world when we face uncertainties and fears, we in our sinful weakness lose the joy of Christ-like living। होता क्या मेरे और आपके साथ, जब दुनिया की समस्या मेरे सामने आती है, आपके सामने आती है, जब दुनिया के दुख चारों तरफ से मुझे आपको घेरते हैं, तो अपनी पाप में कमजोरी के कारण से हम मसीही जीवन का आनंद खो देते हैं। मसीह जीवन नहीं खो देते, क्या खो देते हैं? मसीह जीवन का आनंद खो देते हैं, वो चेहरे की मुस्कुराहट खो जाती है।
चिंताएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं. But what should we do? In the power of Holy Spirit strengthened and restored, we must look in the Christ for the joy to be restored. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मजबूत होकर उस आनंद को मसीह में हमें दोबारा पा लेना चाहिए. अब क्या सीखते हैं हम इस बारे में? सबसे पहले मेरे और आपके जिंदगी में अनसर्टेनिटी है और रहेंगे. दुनिया की दुविधा जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिंदगी की दुविधा, वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाली. वो दुविधाएं मेरे और आपकी जिंदगी में हमेशा थी और हमेशा रहेंगी. कब तक? जब तक ये सांस आखिरी बार हम नहीं लेते. कोई भी दुनिया का इंसान कहीं भी किसी भी स्थिति में इन दुविधाओं से दूर नहीं है. फिर क्या करें? ये जो दुविधाएं हैं हमारी कमजोरी के कारण से, जो कमजोरी है हमारी, भाई हम अंधेरे से डरते हैं. क्यों डरते हैं अंधेरे से? क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ अंधेरे में क्या है. Why are we scared of darkness? Because uncertainty. हमें नहीं पता कि क्या रखा है वहाँ. अगर मुझे पता हो तो अंधेरे से नहीं डरूंगा. I will not fear darkness if I know exactly कि कहाँ क्या है. जिंदगी अब वही. When there are uncertainties, I am scared. And that's why truth shall make you free. जब सच आपको पता होगा तब वो आपको क्या कर देगा? आजाद कर देगा. तो गिडियन का क्या था? डरा हुआ था, नो डाउट, लोग मेरा गेहूं लूट ले जाएंगे. और दुश्मन इस चीज की एडवांटेज लेता है. एनिमी टेक्स एडवांटेज ऑफ आवर फियर. एनिमी इज नॉट पावरफुल. दुश्मन ताकतवर नहीं है. दुश्मन एडवांटेज ले रहा है हमारे डर का. हवा कहते हैं ना, यूपी वाले सिस्टर, यू कैन एक्सप्लेन टू हर. यूपी में हवा होता है और सारी दुनिया किससे डरती है? हवा से डरती है. छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े तक हवा आ जाएगा, जो कभी आज तक आया नहीं. ओके, कब हवा का डर खत्म हो जाता है? जब हमें पता हो कि हवा होता ही नहीं. Isn't it? तो हमें डर खत्म हो जाता है. Enemy takes advantage of our fear. Why do we have fear? Because of untruth. जो असत्य मेरे और आपके तरफ चलता है, हवा आ जाएगा जो है ही नहीं. जिंदगी के वो असत्य मुझे और आपको डराते हैं. और जैसे कि इजराइल के साथ हो रहा था, मिडियानाइट उनके डर का फायदा उठा के सब कुछ लूट ले जा रहे थे. और गिडियन भी डर के मारे गड्ढे में घुसा हुआ था. इम्पैक्ट क्या होता है डर का? फियर ऑफ एनिमी एंड इट्स इम्पैक्ट, यू लूज योर रेगुलर लाइफ एंजॉय. सुबह से उठते ही डर में जीते हैं, शाम तक डरते रहते हैं, रात को डर में सोते हैं और सुबह थके हुए ही उठते हैं. वो दुश्मन जो कहीं है ही नहीं, the enemy that does not even exist, and even if it does exist, it has no power over you and me, is scary. वो मुझे और आपको डरा रहा है. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से ना, जिसे हम और इसके प्रचार प्रसार के द्वारा से, जैसे कि गिदियन के समय में परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, भविष्यद्वक्ता भेजा और लोगों को समझाया कि मैं परमेश्वर हूं तुम्हारा. आई एम योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट, डोंट बी स्केयर्ड. लेकिन वो सच मेरे आपकी जिंदगी में कहीं एम्पावर्ड नहीं हो पाता है. गॉड ऑलवेज नोस. तो बाइबल पढ़ते हैं हम, लेकिन वो पढ़ के जान के भी उससे हम उस सच का फायदा नहीं उठा पाते. दूसरी क्या बात सीखते हैं? लॉर्ड विजिट्स देम. परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता है. पहले इस सच के द्वारा, फिर उसके बाद डायरेक्ट
प्रेजेंस के द्वारा, फिर अनुभव देता है मुझे। तो स्वर्गदूत आ जाता है और आके गिदियोन से बातचीत करता है। और कैसे करता है गिदियोन से बातचीत? नॉट बाय डिस्करेजिंग हिम। इफ यू लुक एट वर्स 11 and 12, क्या लिखा है वह 11 और 12 में? फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। मजाक नहीं लग रहा? क्या कर रहा था ये बंदर? गड्ढे में छुप के क्या कर रहा था? और परमेश्वर क्या कह रहा है? शूरवीर सूरमा। गड्ढे में घुसा हुआ है सूरमा, डर के मारे। इट सीम्स लाइक गॉड इज जोकिंग विद हिम। कहना तो क्या चाहिए, कायर कहीं का। कहाँ घुसा हुआ है गड्ढे में? God does not take advantage of our fears or weaknesses. परमेश्वर हमें इंकरेज करता। God was not joking with him. परमेश्वर मजाक नहीं उड़ा रहा था उसका। परमेश्वर जानता था कि वो कर सकता है। तब उसको क्या कहता है परमेश्वर? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और तब उसको वायदा करता है, जा कर। गॉड may be encouraging you through his word, through the voice of the people around. परमेश्वर आपको आपके चारों तरफ के लोगों के द्वारा या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर रहा हो सकता है। क्या आप उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? या फिर शिकायत ही करे जा रहे? क्या शिकायत कर रहा था गिदियोन? क्या तू वही वाला परमेश्वर नहीं जो हमने सुना था? फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it happening? ये भी हो सकता है। फिर परमेश्वर एक कदम आगे जाके उसको वायदे के साथ उत्साहित करे, तू जा लड़, मैं तेरे साथ रहूंगा। Go with this truth। एक तरह से परमेश्वर क्या कहता है? इस सच के साथ कि तू मुझे जानता है, इस सच के साथ कि तू जानता है कि मैं निकाल के लाया हूं, इस सच के साथ कि मैं तेरा प्रभु, तू जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। कैसे जीत लेगा तुमको? लाइक वन। तब क्या होता है जी स्टोरी में आगे? फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो गिदियोन है लड़ने के लिए चल देता है, और फिर जैसे बीच में कहानी में मैंने आपको बताया था, डरा हुआ होता है, इसलिए परमेश्वर की बहुत सी परीक्षाएं करता है, और फाइनली परमेश्वर उसको आगे ले जाता है। बट शुरुआत कहाँ से होती है उस विजय की? इसके अपने घर में उन चीजों की डर था उनका जो उनके आसपास के लोग थे। और सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है? अपने घर में ये जो डर है इसे निकाल दे। सबसे पहले कहां से निकाल दे? अपने घर से। बाहर तो हम जीत तब हासिल करेंगे ना जब पहले अपने ऊपर जीत लेंगे, क्योंकि अगर अपने अंदर का डर नहीं निकलेगा तो बाहर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है ये? सबसे पहले वहां जाकर अपने घर में जो गंदगी थी, अपने घर में जो डर था, जिससे डरे हुए थे कि पड़ोसी और वो सब का डर था, उसको पहले बाहर निकालते। और पड़ोसी डेफिनेटली लड़ने आते हैं। इस कहानी को जब आप घर जाके पढ़ेंगे तो और जानेंगे, तो पड़ोसी वाकई लड़ने आते हैं। तब इसका पिता इसके साथ खड़ा होता है, पहला डर खत्म। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर तुर ही फूंकता है, जो एक तरह का चैलेंज था कि भाई मेरे साथ साथ कौन कौन चलेगा इनसे लड़ने के लिए।
और समाज में से लोग इसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तब करीब 32,000 लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको लेके चलता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग अपने आप पे घमंड करें, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ को इतनी कम करता है कि वो ह्यूमनली स्पीकिंग इम्पॉसिबल हो जाए सोचना कि हम इंसानों की वजह से हम जीत गए। हमारा क्या रहता है मुझसे, जब कोई समस्या हमारे सामने आती है, चाहे परमेश्वर जी जितने नजदीकी हो, हम फिर भी इंसानी सिस्टम में बहुत भरोसा अपने चारों तरफ अपनी प्लानिंग में उस सब चीजों को रखते हैं जिन पर हमें श्योरिटी होती है कि इनके द्वारा ये समस्या हल हो जाए, और वो कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, 32,000 ठीक है, 300 सिर्फ रहेगी, एक को भी ले जा सकता था परमेश्वर का वादा था एक इंसान की तरह। 300 लोग एक इंसान को मारने की थोड़ी चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, यू विल फाइट लाइक वन वे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है, 300 लोग तेरे उसके उत्साह के लिए। गॉड डज अलाउ अस ह्यूमन सिस्टम्स टू यूज फॉर हिज ग्लोरी, नॉट दैट ही नीड्स इट, जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कंफर्ट के लिए अलाउ कर देता है। और तब हम क्या देखते हैं, 300 लोग जब वहां पहुंचते हैं तो इनमें से एक को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ वी लुक बैक इन आवर लाइफ एट टाइम्स, द बिगेस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड एंड समटाइम वी डोंट इवन नो हाउ। लेकिन होता क्या है, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शाम तक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और सुबह जब उठते हैं तो अचानक से लगता है समस्या तो दिखाई नहीं दे रही कहाँ है, और समझ में नहीं आता कहाँ से दूर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका। बट स्टिल वी ट्रस्ट इन ह्यूमन systems, and God does allow and uses those systems. तो सबसे पहले क्या, विक्ट्री ओवर लोकल इंटरनल फियर, the fear in his own house, victory over external outside enemy, the enemies cried and fled, परमेश्वर ने उनके ऊपर विक्ट्री दी, and then the joy of the rule of the Lord was restored. लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ हो रही थी। 8वें अध्याय की 22 और 23 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक समस्या भी हो रही है, और परमेश्वर वहाँ उनको बचा दे रहा है। तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। कॉमन ह्यूमन सिस्टम, हमें मनुष्य के सिस्टम में ही भरोसा है। छुड़ाया किसने? परमेश्वर ने। नहीं तूने छुड़ाया, तू राज कर, कोई भी समस्या होगी हम तेरे पास लेके आएंगे। That's what happens today. छोटी सी उसमें किसी एक जन ने प्रार्थना कर दी, आप चंगे हो गए, दोबारा किसके पास जाएंगे? क्योंकि हमें भरोसा किसमें? ह्यूमन सिस्टम। हम हमेशा कुछ भी हो जाए, we always fall prey to the human systems. But Gideon did good at that point. उसने क्या कहते हैं इसमें आयत में? गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा, ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता। The Lord is our king. What do we learn today? And what is your fear today? What is bothering you to take away your joy of life? क्या है जो आपके आनंद को आपसे छीन रहा है? क्या है आपका डर? कौन सा इंसानी सिस्टम है जिसका आपका भरोसा है, जो परमेश्वर से आपको दूर ले जा रहा है? God may use that system, but God wants to have a direct relationship with you. प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए ना सिर्फ मरा,
बल्कि उसने अपना बलिदान देकर मुझे और आपको नई जिंदगी दी और उस नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा और उसका वचन दिया। और ये जो सच है उसका, ये जो उसका वचन है और जो गवाही है मेरे आपके चारों तरफ, जब ये मेरे और आपके जीवनों में लगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा? जैसे कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय में कहा, जब यहूदियों को बता रहा था, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन कैसे? इफ यू अबाइड इन माई वर्ड एंड यू आर ट्रूली माई डिसाइपल्स। व्हाट इज द ट्रुथ? जीसस इज द ट्रुथ। यीशु मसीह सत्य है। और वो कैसे हमें स्वतंत्र करेगा? जब हम उसके वचन में चलते हुए उसके सच्चे चेले बन जाएंगे।